हम सभी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं कि हमेशा खुश रहें, पर क्या ऐसा हो पाता है? इस वीडियो में एक छोटी सी प्रेरक कहानी, हमेशा खुश कैसे रहे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें हमेशा खुश रहने का राज छिपा है। आप जान जाएंगे कि हमेशा खुश कैसे रहें। आइए जानते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है, शांत पहाड़ों के बीच बसे एक एकांत मठ में एक साधु रहते थे। सभी लोग अपनी कठिनाइयां परेशानियां लेकर उनके पास आते थे। वो सभी का उचित मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक दुखी सा दिखने वाला व्यक्ति उन साधु के आश्रम में उनके दर्शन हेतु आया। उसने उन साधु से एक प्रश्न किया, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि सदैव खुश रहने का राज क्या है। साधु महाराज थोड़ी देर शांत रहे और फिर बोले, तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूं। साधु महाराज और वो व्यक्ति जंगल की तरफ चलने लगे। साधु ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को कहा, इसे पकड़ो और चलो। उस व्यक्ति ने पत्थर को उठाया और वह रस्सी के साथ चलने लगा। थोड़ी ही देर के बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा और साधु से बोला, महाराज, और कब तक इस पत्थर को लेकर चलना होगा? महाराज बोले, अभी चलते रहो। जब चलते हुए बहुत समय बीत गया और उस व्यक्ति से दर्द सहन नहीं हुआ तो बोला, महाराज, अब दर्द सहन नहीं हो रहा है। साधु ने कहा, ठीक है, अब इस पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को नीचे रखने पर उस व्यक्ति को बड़ी ही राहत महसूस हुई। तभी साधु ने कहा, यही है खुश रहने का राज। गुरुवर, मैं समझा नहीं। उस व्यक्ति ने कहा। साधु ने कहा, इस पत्थर को 1 मिनट तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा दर्द होता है, और अगर इसे 1 घंटे तक हाथ में रखे तो थोड़ा ज्यादा दर्द होता है, और अगर इसे और ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे तो दर्द बढ़ता जाएगा। उसी तरह दुखों के भार को जितने ज्यादा समय तक उठाते रहेंगे तो उतने ही ज्यादा समय हम दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को 1 मिनट तक उठाए रखते हैं या उसे जिंदगी भर। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो इस दुख रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो, और हो सके तो उसे उठाओ ही नहीं। हमारे जीवन में दुख भी एक भार की तरह है। जब भी और जितना भी हम अपने बीते हुई दुखी करने वाली यादों को याद करते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। दुख हमारे मन में आत्मा के अंदर बैठे रहते हैं और हमें दुखी करते रहते हैं। इसलिए व्यर्थ की बातों को अपने मन से निकाल दो। चीजों के बारे में नकारात्मक सोचना बंद करो, नहीं तो यह नकारात्मक विचार आपके मन में आते रहेंगे और आप इस भार से दुखी होते रहेंगे। जब आप इस दुख और अपने अंदर से निकाल देंगे तो सदा लाइट रखेंगे, आनंद में रहेंगे। साधु ने 6 उपाय बताए हैं जिसे उन्होंने अपनाया था। 1. मोहभंग। कवि, एक युवा और महत्वाकांक्षी व्यक्ति, एक बार धन और शक्ति की खोज में लगा हुआ था। हालांकि अपनी उपलब्धियों के बावजूद उन्होंने खुद को असंतुष्ट और अधूरा पाया। अपनी खोज के खालीपन से मोहभंग होने पर उन्होंने अपनी सांसारिक संपत्ति को त्यागने और जीवन में गहरे अर्थ की तलाश करने का फैसला किया। 2. शांति की खोज। कवि ने एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, पहाड़ों में जाने के लिए एक मठ खोजने के लिए, जहां वह ज्ञान और ज्ञान की प्राचीन शिक्षाओं को सीख सके। मठ के बुद्धिमान मठाधीश के मार्गदर्शन में उन्होंने आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग खोजा। 3. उपस्थिति की शक्ति। कवि ने सावधान रहने और वर्तमान क्षण में जीने की कला सीखी। ध्यान और केंद्रित जागरूकता के माध्यम से उन्होंने अतीत की चिंताओं और भविष्य के बारे में चिंताओं को पार कर लिया। उन्होंने पाया कि सच्ची खुशी हर पल की सुंदरता और चमत्कारों की सराहना करने में है। 4. कृतज्ञता का अभ्यास। अपनी यात्रा में कवि ने कृतज्ञता के अभ्यास को अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि अपने जीवन में आशीषों को स्वीकार करने और संजोने से, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों, वे संतोष और आनंद की गहरी भावना विकसित कर सकते हैं। कृतज्ञता उनकी खुशी का आधार बन गई। 5. करुणा की कला। कवि समझ गए कि खुशी खिलती है जब हम दूसरों के लिए दया और करुणा फैलाते हैं। उन्होंने खुद को जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। वे जहां भी गए सांत्वना देने और प्यार फैलाने के लिए समर्पित हो गए। जितना अधिक उसने दिया, उतनी ही उसकी अपनी खुशी कई गुना बढ़ गई। 6. सादगी का उपहार। कवि ने अपने अनुभवों से सादगी की मुक्तिदायक शक्ति को पहचाना। उन्होंने भौतिक संपत्ति को जाने दिया और एक न्यूनतम जीवन शैली को अपनाया, यह पाते हुए कि अत्यधिक चाहतों और इच्छाओं से मुक्ति ने उनकी आत्मा को उड़ान भरने और उनकी खुशी को पनपने दिया। जैसे ही कवि की यात्रा समाप्त हुई, उन्होंने महसूस किया कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि होने का एक तरीका है।
वर्तमान क्षण में रहकर कृतज्ञता का अभ्यास करते हुए, करुणा दिखाते हुए और सादगी को अपनाते हुए कवि ने शाश्वत सुख का रहस्य खोज लिया था। उनका आनंद भीतर से फूट रहा था और उन सभी के दिलों को छू गया था जो उनसे मिले थे। याद रखें, प्रसन्नता स्वास्थ्य देती है, जबकि दुख रोग देते हैं। मनुष्य अपने आनंद का निर्माता स्वयं है। प्रसन्न करने का उपाय है स्वयं प्रसन्न रहना।